धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, कल 6 अक्टूबर 20 को शाम को 7:30 बजे से एक कार्यक्रम था जूम ऐप के माध्यम से, जिसका आयोजन उड़ीसा के युवा संगठन आर्य संगठन ने किया था और मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं उनका या उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और मेरा वक्तव्य क्या था वो मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, इस पर चिंतन और विचार कीजिए। जहां तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विनती के साथ महेंद्र पाल आर्य। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सन्वो मानांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते। आदर और सम्मान की योग्य हमारे इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आर्य बंधुओं, और इसमें मैं देख रहा हूं हमारे परम मित्र एडवोकेट माननीय बलराम जी भी जुड़े हैं झारखंड से, और भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं कि सबने अपना समय निकाला है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हमारे अधिकारी वर्ग ने बहुत ही सुंदर विषय चुना है, युवा। मैं भी हूँ जी, अच्छा मैं भी हूँ। नमस्ते नमस्ते जी 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 जी। मैं सभी चालू करिए सभी मित्र मंडली को अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए अपने विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि मैं अधिकारियों का बड़ा आभारी हूँ। आभार व्यक्त मैं इसलिए किया कि आज के समय में लोगों ने इस युवा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई बार कई कार्यक्रमों में संपूर्ण भारत को युवाओं से जोड़ा है। आइए कि आखिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम का नाम युवा क्यों रखा। और युवा रखा ही नहीं, हमारे संगठन का नाम ही युवा संगठन है। ये भी बहुत खुशी की बात है। तो युवा नाम इसलिए रखा गया है, सही पूछिए तो सृष्टि के रचनाकार ने, सृष्टि रचने वाले ने, सृष्टि के रचाने वाले ने वृद्ध पैदा नहीं किया और शिशु भी पैदा नहीं किया। भली प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वृद्ध इसलिए पैदा नहीं किया कि वृद्धों को जन्म देते, परमात्मा बनाते, उनको उत्पन्न करते, तो वृद्धों से प्रजनन का होना संभव नहीं था। और बालक पैदा करते, बालक उत्पन्न करते, तो उनके पालने पोसने के लिए भी चाहिए था किसी को।
इसलिए परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऋषिवर देव दयानंद का। ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वां समुल्लास में इस पर प्रकाश डाला है। प्रश्नकर्ता ने पूछा यही प्रश्न जो मैं अभी बोला हूँ। प्रश्नकर्ता ने पूछा, ऋषि दयानंद ने साफ साफ अर्थों में यही जवाब दिया है। अब रही बात युवा कि युवा केवल युवा ही नहीं अपितु इसी शब्द को जब हम हिंदी में सरलीकरण करते हैं तो इन युवा को नौजवान कहा जाता है। शब्द पर ध्यान देना, युवाओं को नौजवान कहा जाता है। यानी 1-2 युवा नहीं, 9 युवा, अर्थात 9 युवक। 9 वाली जो संख्या है वह सबसे बड़ी है और पूर्ण है। 9 संख्या कैसे पूर्ण है इसको हम देखेंगे 9 की पहाड़ा से। जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो सभी लोगों को ये मालूम है, याद भी होगा कि 9 दूनी 18, 9 एकम तो 9 हुआ, 9 दूनी होता है 18। इस 18 को जब हम लिखते हैं तो 1 और 8 लिखना पड़ता है, और इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 होगा। केवल यही 2 में नहीं, 3 को लीजिए। जब हम 3 को लेंगे तो 9 तिया 27। 27 जब लिखेंगे 2 और 7, फिर इसको जोड़िए 7 और 2 9, यहाँ भी 9 पाया। केवल इतना ही नहीं, और आगे चलते हैं। 9 को 4 से जोड़ देते हैं, यानी 4 का पहाड़ा लेते हैं। 4 9 36, 36 लिखेंगे तो 3 और 6, तो 3 और 6 को जोड़े तो 9 हो गया। 5 9 45, 5 और 4 जोड़ेंगे तब भी 9 है। 8 9 54, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 7 9 63, 6 और 3 जोड़ेंगे 9, 8 9 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, अर्थात ये 9 ही 9 है हर जगह। इसलिए पता ये लगा, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह बताया, वैदिक गणित इसी में ही है कि 9 वाली संख्या जो है वो पूर्ण है, और पूर्ण होने के कारण आदि सृष्टि में ही, यानी सृष्टि के प्रथम नहीं होता, ये मत समझिएगा कि सृष्टि यही प्रथम है, नहीं। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये हर प्रकल्प में जब सृष्टि उत्पन्न ईश्वर करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती जब परमात्मा करते हैं तो हर प्रकल्प में यही युवा ही पैदा होते हैं, और युवाओं को परमपिता परमात्मा ने जिम्मेदारी दिया है, और युवा ही जिम्मेदार हैं। युवा ही जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं, उसको सहन करना जानते हैं, युवा ही निर्वहन करना जानते हैं जिम्मेदारी को। तो परमपिता परमात्मा ने उस सृष्टि की रचना में युवाओं को जिम्मेदारी देते हुए कि आपके ऊपर यह दायित्व है। क्या दायित्व है? कि इस सृष्टि की रचना को जो परमात्मा ने किया है उसको आगे तक जन जन तक पहुंचाना। सृष्टि का उद्देश्य क्या है परमपिता परमात्मा का, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये जिम्मेदारी परमपिता परमात्मा ने युवा वर्ग को ही दिया है।
वृद्धों को नहीं दिया, बच्चों को भी नहीं दिया, युवाओं को दिया है। सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ने, यद्यपि मैं बोला ये पहला नहीं है, क्योंकि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों अनादि तत्व हैं, तीनों समकालीन हैं, तीनों बराबर से हैं, तीनों में से कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा भी नहीं है। यही कारण बना कि उस समय असंख्य जीव पैदा हुए, यानी दूसरे मत मजहब वालों जैसा नहीं है। यानी कुरान और बाइबल के मानने वाले लोगों की मान्यता है कि एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाई, पर अल्लाह ने या यहोवा ने या गॉड ने। पर वैदिक मान्यता ये नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने असंख्य 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 अनगिनत, कैसा, जैसा कि आकाश में सितारा, आकाश के सितारा को गिना जाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने असंख्य जीव और मनुष्य को पैदा किया, और अकेले नहीं, जोड़ों जोड़ों के साथ, नर और मादा। इस पर मेरा एक वीडियो YouTube चैनल में लगा है, youtube.com चैनल महेंद्रपाल आर्य खोलिएगा तो वहाँ पर आप पा जाएंगे सृष्टि विज्ञान क्या है, द क्रिएशन ऑफ साइंस। उस पर मैं ये सारा प्रमाण दे रखा हूँ। तो परमपिता परमात्मा ने जिम्मेदारी युवाओं पर दिया है कि आप ही बागडोर संभालिए कि आज इस धरती पर मानवता का अकाल पड़ गया। आज सुबह भी मैं लिखा हूँ, मेरे पोस्ट को देखिएगा फेसबुक में या वैदिकज्ञान.com में। वैदिकज्ञान.com मेरा पेज है, साइट है, वहाँ भी देख पाएंगे आप कि हमने ऋषि परंपरा को, ऋषि मंतव्यों को जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण हम लोगों को सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के तरफ लौटने के लिए इशारा किया कि वेदों के तरफ लौटो। वेदों के तरफ लौटने से, वेदों को जानने से ही हम मानवता को जान पाएंगे, क्योंकि मानवता का पाठ केवल और केवल वेद में ही निहित है। यही कारण बना कि हमारे ऋषि मुनियों ने बैक टू वेदास बोला है, वेदों के तरफ लौटो। लेकिन दुर्भाग्य तो हम मानव समाज का ये है कि वेदों के तरफ लौटने के बजाय वेदों से ही अपना रिश्ता तोड़ दिया, वेदों को ही तिलांजलि लिया, जो परमपिता परमात्मा का उपदेश है, मानव मात्र के लिए दिया हुआ परमात्मा का ज्ञान है, ऋषियों के द्वारा दिया है। यथेमं वाचम कल्याणी मा बलानि जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। पर मानव मात्र का कल्याण तो तब होगा जब मानव उस कल्याणी वाणी को अपने जीवन में उतारे, अपने आचरण में ले आए। इसीलिए यह मानव समाज में आज वेद से अपना नाता जोड़ने के बजाय नाता तोड़ लिया है। और नाता तोड़ने का कारण, नतीजा हम और आप देख रहे हैं, हमारे और आपके सामने है कि आज धर्म के जगह लोगों ने मत और मजहब को ही धर्म मान लिया है। तो इस पर जब युवा जागेंगे, युवा हमारे इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को, ऋषि परंपरा को, ऋषि मंतव्यों को युवा अगर जानेंगे और अपने जिम्मेदारी के साथ इसे निभाएंगे तो ये ज़रूरी है। ऋषि वरदेव दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पहले काल में जिस तरीके से लोग इसी वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने दिनचर्या को रखे थे, आज भी अगर उसी तरीके से इसी वेद के द्वारा मानव अपना जीवन को बनाना चाहे
तो मानव जीवन को सरल बनाया जाना संभव है, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है आज कोई मानव बनना ही नहीं चाहता। ऋषि दयानंद इस पर जोर देते हुए अपने सत्य प्रकाश के तीसरा समुल्लास में लिखते हैं, विद्या बिना सुमनसो धृतिशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मन मलापहरः संसार दुख दलने न शुभूषिताये धन नरा विहित कर्म परोपकारा। कि जो युवा, देखिए यहाँ पर विद्या सीखने के लिए युवा जाते हैं, वृद्धावस्था में कोई विद्या सीखने के लिए जाते नहीं है, बहुत कम, रेयर एक आधा कोई चला गया मेरे जैसा। मैं भी 32 साल के आयु में ही आपके सानिध्य को प्राप्त किया हूँ। 32 साल के बाद ही वेद के शरण में आया हूँ, सत्या प्रकाश पढ़ने के बाद, जैसे आप लोग सुन रहे थे ना अभी। तो यहाँ ऋषिवर देव दयानंद कह रहे हैं कि विद्या सीखने के लिए युवा ही अग्रसर होते हैं। तो युवाओं के लिए ये उपदेश दिया है ऋषि ने कि जो विद्या विलास में तत्पर रहता है और चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन करता है, तो चरित्रवान अगर आचार्य नहीं होगा तो अपने शिष्यों को चरित्रवान बनाना या बनाया जाना भी संभव नहीं होगा। लेकिन आज मैं क्या बताऊं, मैं तो दुखी हूं। अनेक गुरुकुलों में इस तरीके से चरित्र हरण हो रहा है। अभी नोएडा में एक गुरुकुल लड़कियों का खोला है, वहां पर एक लड़की ने आत्महत्या करी। अब क्या क्या हुआ है घटना, वो तो सब आप लोग जानकारी लेने का प्रयास करना। खैर, तो ऋषि यहाँ लिख रहे हैं कि विद्या सीखने में चरित्रवान आचार्य के सानिध्य को प्राप्त करें और विद्या सीखने के बाद उस विद्या को अपने पास मत रखना। क्यों? तो बोले विद्या अपने पास रखने से विद्या कुंठित हो जाएगी, सीमित दायरे में हो जाएगा। इसलिए क्या करो, उस विद्या का वितरण करो। और वितरण कौन करेंगे? यही विद्वान। और ये विद्वान जब अपने गुरुकुल से विद्या अध्ययन करते, युवा 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 आचार्य के सानिध्य में बैठकर जिन्होंने विद्या अध्ययन किया, इस वेद विद्या में पारंगत बनकर, पारंगत होकर उस विद्या के वितरण में लग गए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इस विद्या के वितरण में क्या करें कि ये धन नाराय विहित कर्म परोपकारा, कि वो नर और नारी धन है, देखिए केवल युवाओं के लिए, युवा और युवती दोनों के लिए बोला है। इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मेरे बारे में आप लोगों ने सुना, अभी मैं अपने बेटी को 2 वेद कंठस्थ कराया हूं, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि बचपन में मैंने कुरान कंठस्थ किया था, तो इसलिए मैंने प्रायश्चित किया बेटी को वेद कंठस्थ करा करके। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि ये धन नाराय विहित कर्म परोपकारा, वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकार उसी का ही नाम आया है। अब वहां सीखा क्या, युवाओं ने सीखा क्या गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य पाकर? आचार्य के सानिध्य में बैठ करके युवाओं ने यही सीखा है जिसमें प्रधानतः हमारे वैदिक परंपरा में, गुरुकुलीय प्रणाली में सुबह संध्या के पश्चात यज्ञ करना, और यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जो ऐसे ऋषियों ने हमें बतलाया है कि एक एक मंत्र पर अगर हम विचार करेंगे तो दुनिया वालों को भी उसकी जानकारी मिल सकती है। मैं यहाँ आचमन से चलता हूँ। आचमन से अमृतो प्रसन्नमसि स्वाहा, अमृता विधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीमयी शेषयताम स्वाहा। अमृत नाम पानी का है, अमृत नाम परमात्मा का है, और जीवात्मा का भी नाम अमृत है।
अमृतस्स पुत्र कहा गया है। परमात्मा से विनती की गई, प्रार्थना किया गया, क्या है, परमपिता परमात्मा आप अमृत है, मैं अमृत हूं, आपका अमृत पुत्र हूं, पानी भी अमृत है, मैं इस जल का सेवन कर रहा हूं, क्या आप ओढ़ना है, बिछोना है, आगे हैं, पीछे हैं, परमात्मा आप सब जगह ओतप्रोत हैं, मेरे जीवन को उत्तम से उत्तम बनाने की हमें क्षमता प्रदान करें। ये कब मांगा गया? युवा अवस्था में, जब वो युवा गुरुकुल में गए, चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर उन्होंने जाना इस वेद मंत्र को। जानने के बाद इसी वेद मंत्र से ही जीवन बनाने की कला सिखाई जा रही है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम करते हुए, ढूंढते निकालते हुए हमारे और आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन दुर्भाग्य है आज मानव समाज के लिए कि हमने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, हमने सच्चाई को तिलांजलि दिया, अपने बच्चों को भी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसी वैदिक प्रणाली में। हमारे गुरुकुल के आचार्यों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को ही पढ़ाना नहीं चाहते और उम्मीद करते हैं दूसरे घराने के बच्चे आकर के पढ़े। क्यों भाई? जब आप खुद अपने बच्चों को तैयार करना नहीं चाहते गुरुकुल में और दूसरे लोग पागल हैं, क्या वो आपके पास बच्चे भेजेंगे पढ़ने के लिए? और युवावस्था से ही ये सारा काम हो रहा है। विद्या अध्ययन करने के बाद जब आप निकलेंगे वहां पर ये सारा जीवन आपका इसी में ही बना हुआ होगा। आपने वहां पर आचमन किया, आचमन के बाद आपने अंग स्पर्श किया, पंडित जी बाएं हाथ में जी समय संक्षेप है हाँ, समझ लो। ठीक है, अगली बार इसको मैं बताऊंगा कि उस आचमन और अंग स्पर्श में आप देखेंगे संपूर्ण युवाओं को किस तरीके से बांधा है ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए मैं संगठन ढंग से ही अपने वेद मंत्र से ही वक्तव्य को शुरू किया। हमारे ऋषियों ने यही उपदेश दिया है कि साथ मिल करके चलो, कंधा से कंधा मिला करके चलो, कदम से कदम मिला करके चलो, बोली से बोली मिला करके बोलो। लेकिन आज ये ना होने के कारण, ना हो पाने के कारण, या हम दुनिया वालों को अपनी बात ना बता पाने के कारण ही हम परेशान हैं।